जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनम गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रजवल नंदन यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन रंजन यमुना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। मंगलाचरण मंगलाचरण बोलेंगे आप कुरान? हाँ। ओम ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तन्मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमती स्वयं रूप कदा कदा मह्यं ददाति दातान्तिकं वन्देहं वन्देऽहं श्रीगुरु पदकमलं श्री गुरु वैष्णवां रूपं सागजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं तं साधुदूतं परिजना परिजन कृष्ण चित्तन्यदेव चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदायमान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च नमाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाति पाश्चात्य देशकारिणे वांछा श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचा गायति गिरि यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग आज हम सिखाएंगे आपको भगवान के अलग अलग श्लोक। हाँ बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग भगवत गीता के जो थर्ड चैप्टर है उस पे अपना सेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग भगवत गीता के थर्ड चैप्टर के सेकंड सेक्शन में हैं अभी, ठीक है ना। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी पहले वो फर्स्ट 9 श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि अर्जुन के पहले 2 प्रश्न होते हैं, उनको कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं और फिर उसकी क्लैरिफिकेशन में भगवान उनको बताते हैं कैसे निष्काम कर्म योग जो है वो जंगल में जाने से बेहतर है, निष्काम कर्म योग जो है वो ज्ञान योग से बेहतर है, जिसमें व्यक्ति जो है निष्क्रिय जो है वो नहीं वो करके रह सकता। और पहले के श्लोकों में फर्स्ट 9 श्लोकों में उन्होंने पूरा डिटेल में जो है वो इसका विवरण दिया है ना। तो उसके लिए हम उसके लिए जो है हम इससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे है ना, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखेंगे कि कैसे अभी जो सेकंड सेक्शन चल रहा है कैसे जो जो कर्म कांड है वो कर्म योग से अगर तुम कर्म योग के लेवल पे नहीं एक्ट कर सकते तो कर्म कांड के लेवल पे जो है वो एक्ट करो। इस प्रकार से हम लोग जो है वो ये देख सकते हैं कि भगवान जो है वो अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी कोई मन में इच्छा भी है तो भी तुम जो है वो युद्ध करो, है ना। बिना किसी इच्छा के युद्ध करना सबसे बेस्ट है ना। और अगर मन में तुम्हारे कोई इच्छा भी है, अगर तुम कुछ प्राप्त करने के हेतु से ये इस युद्ध को लड़ना चाहते हो तो वो भी ज्यादा उचित रहेगा युद्ध ना लड़ने के। ठीक है, तो हमने श्लोका नंबर 12 कर लिए थे और लास्ट वीक चूंकि 30 तारीख को हमारी नरसिंह जयंती थी, भगवान नरसिंह को हमने याद किया था, उनकी डिटेल में जो है वो कथा हमने सुनी। तो आई होप जो लास्ट का जो कथा थी नरसिंह भगवान के प्राकट्य की, उसमें से काफी जो लाइफ लेसन हम लोग जो है वो ले सकते हैं, अपना
अपना विश्वास जो है वो भगवान के ऊपर हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो उसी के साथ में आज की चर्चा हम जो है जो आगे बढ़ाते हैं। तो हमने 12 श्लोक कर लिए थे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर किए देता हूँ। हम लोग 13वें श्लोक पे जो है वो जाएंगे। ठीक है, मेरे को बताइएगा अगर आपको दिख रहा है तो। दिखाई दे रहा है आपको? हमको आपको कुछ बोलना है। ठीक है, तो आप जो है अभी हम लोग जो 13वें श्लोक से अपना कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है ना? और चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले 12 श्लोकों में जैसे मैंने बोला, पिछले 12 श्लोकों में मैंने जैसे बोला कि अ, भगवान जो है कर्मयोग के लेवल पे बता रहे हैं, और अभी जो है वो कर्मकांड के लेवल पे जो है वो भगवान एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। ठीक है ना? और उसमें भी 12वें श्लोक में 12वें श्लोक में भगवान हमने ये देखा था 10, 11 और 12 में, है ना, कि सृष्टि के प्रारंभ में जो है वो विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम यहाँ पे सुखी तभी रहोगे जब तुम देवताओं को जो है वो प्रसन्न कर सकोगे, है ना। तो 11वें श्लोक में देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा, मतलब परस्पर एक दूसरे को हम लोग अगर देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो देवता अपने आशीर्वाद देकर के जो है वो हमें प्रसन्न जो है वो करेंगे। हमारी इष्ट भोग, इष्ट भोग मतलब जीवन की जितनी भी जरूरतें हैं उनको भगवान जो है वो पूरा करने का प्रयास हमारे इसमें जो है वो करेंगे। ठीक है ना? तो हमें इस चीज को जो है वो क्लियरली जो है वो समझ लेना है कि जो भगवान है वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, और जैसे एक राजा होता है, राजा के अलग अलग मंत्री होते हैं ना, तो उसी प्रकार से जो भगवान है, ये जितने भी देवी देवताएं हैं वो सभी लोग, जैसे इंद्र चंद्र वायु वरुण हैं, तो ये सब लोग जो है वो भगवान द्वारा अपॉइंटेड जो है वो मिनिस्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी अपनी एक जो है मिनिस्ट्री ले रखी है। ठीक है ना? तो उन्हीं की जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो हम लोग यज्ञ करते हैं वो उससे जो है प्रसन्न होकर हमारी सारी आवश्यकताओं की जो है वो पूर्ति करते हैं। ये जो है वो 12 श्लोक में भगवान ने बताया था। अभी 13 श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 13 श्लोक और एक जो है वो पत्रम पुष्पम वाला श्लोक जो 9वें अध्याय में आता है, ये दोनों हमारे भगवान को भोग लगाने के लिए जो है वो श्लोक से वो भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाया जाता है। पत्रम पुष्पम श्लोक सुनाएंगे? पुष्पम श्लोक सुनाएंगे गौरव? हाँ, सुनाइए सुनाइए। मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। सुनाइए। सच्ची में। हाँ जी सुनाइए। हाँ, हाँ, हाँ। देहनस में नहीं आता। ओके, लगता है सुनाने के मूड में नहीं है। ठीक है, हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग 13 यस्मिन् यथा देहे कौमार्यं वितुं जरा तत्या ध्यान्तरप्राप्तियतीतसत्तनमोयत्री। बहुत नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी आप म्यूट पे मैं चले बहुत जाइए। चांग हूँ। हाँ, अभी म्यूट पे चले जाइए। अभी हम लोग जो है अगला जो 13 श्लोक है उसको रिसाइट करेंगे। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना 13वां श्लोक? ठीक है, दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, तो 13वें श्लोक को हम लोग रिसाइट करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो यज्ञशिष्टाशिने सन्तो उच्यन्ते सर्वकिल्बिषै मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते त्वघं पापा भुञ्जते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात्। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कोई? हाँ, करेंगे? मैं करूँगा। The devotee of the Lord are released from all kind of sins because they eat food which is offered first for sacrifices. Others who prepare food for personal senses enjoyment rarely eat only sin.
हिंदी में पढ़िए बबीता। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हाँ देखिए, अभी मतलब पहले भगवान ने बताया कि हमारा हम कैसे देवी देवताओं पे आश्रित है अपनी सभी जरूरतों के लिए, और अगर हम अपना जो है अ, वो देखते नहीं कि हम लोग भगवान के प्रति अपना, हाँ ठीक है, तो हाँ अभी कर देते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो अभी भगवान जो है वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यज्ञ आशिष्ट का क्या मतलब है कि यज्ञ से जो हमारा वो बच जाता है, यज्ञ होने के बाद जो प्रसाद बच जाता है, आशीना, आशीना का मतलब होता है खाना। तो संत लोग जो है यज्ञाशिष्ट जो है वो खाते हैं, मतलब यज्ञ के बाद जो भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है वो खाते हैं। उससे क्या होता है, मुच्यंते सर्व किल विषय कहते हैं पाप को। मुच्यंते मतलब वो छूट जाते हैं इस प्रकार के पापों से। तो जो भी यज्ञ होने के उपरांत भोजन को या प्रसाद को ग्रहण करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भुंजते ते त्वघम पापा, भुंजते थे मतलब पापों को भोगते हैं। कौन? त्वघम, अघम पाप को, और घोर पाप को जो है वो भोगते हैं। कौन भोगते हैं? ये पचनते आत्म कारणात्, मतलब जो सेल्फिश डिजायर लेकर, अपनी इंजॉयमेंट लेकर कुछ भी खाते हैं, वो क्या खाते हैं? भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे वो पाप खाते हैं। देखा, मतलब ये काफी जो है वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो है वो भगवान यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, देखिए देवी देवता जो है वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट भगवान एक प्रकार से बोले तो वो हमारे लिए जितना भी अन्न है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं, तो अगर हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे, उनके प्रति हम अपने मन का ऐसा भाव नहीं रखेंगे कि हमारी जो एक ड्यूटी है उनके प्रति, राइट, कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें भी जो है वो भगवान जैसे यहाँ पे यज्ञ करने का बोल रहे हैं। इसका सही मीनिंग मैं आगे बताऊंगा कि यज्ञ करने का असली मीनिंग जो है वो क्या होता है। बट समझने वाली बात यह है कि जो भी हमें भगवान के द्वारा मिला है उसको अगर हम भगवान की ये मान करके ये भगवान द्वारा दिया गया है ये समझ के खाते हैं, तो हम अपने मुच्यंते सर्वकिल विषय, जितने भी पाप हैं उससे अपने आप को जो है वो मुक्त करा लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे भगवान यज्ञ की महिमा को जो है वो आगे बता रहे हैं। ठीक है ना, पर भगवान ने देखो दो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए। भुंजते स्तेन एव च, पहले उन्होंने मतलब एक प्रकार से चोर कहा, राइट, वह निश्चित रूप से चोर है ना। 12वें श्लोक में इष्ट भोगिन वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सा। तो किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है, चोर भी है और भगवान बोलते हैं पापी भी है। अगर जो हम अन्न खाते हैं, देखिए अन्न जो भी है ना, हम अगर घर पे बना रहे हैं, ठीक है, घर पे बना रहे अन्न का जितना भी रॉ मटेरियल है, हम सब्जी घर पे या फैक्ट्री में बना सकते हैं? नहीं। हम लोग कुछ भी जो है वो जैसे चावल है, दाल है या कुछ है, वो हमें प्राकृतिक रूप से धरती से ही मिलेगा, है ना। आटा, दाल, चावल, है ना, और दूध, दही है, जो कुछ भी है वो हमें प्राकृतिक रूप से ही मिलेगा। हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं कर सकते, बनाने का प्रयास जरूर हमारा है ना। तो इसलिए हमें जो भी मटेरियल दिया है वो भगवान द्वारा ही दिया गया है, ये मन में जो है वो भाव हमारे रखना है, खासकर जब हम खाने से पहले ये जो सोचते हैं। ठीक है ना, देखो खाने पीने का तो ठीक, मतलब बाकी चीजों का तो ठीक है, खाने पीने में भी खास करके हमें ये ध्यान रखना है जिसपे मतलब एक प्रकार से हमारा जीवन आश्रित है ना। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने प्रोवाइड किया हुआ है और उसको हम भगवान को जो है वो भोग लगा करके खाएं। दुनिया के किसी भी धर्म में आप जाइए, देखिए क्रिश्चियन लोग भी जो है ना खाने से पहले एक प्रेयर बोलते हैं, उसको ग्रेस प्रेयर बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम भी जब छोटे होते थे तो बोलते थे ना
थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, है ना। ऐसा करके एक जो छोटी सी प्रेयर होती थी वो हम लोग जो है वो बोलते थे छोटे होते, है ना। तो उसमें भगवान का एक प्रकार से शुक्राना, हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि ये भगवान, ये जो भोजन है ये आपका जो है वो दिया गया है ना। तो खाने पीने में जो रॉ मटेरियल है वो भगवान ही दे सकते हैं, हम लोग खुद से कुछ नहीं कर सकते। बनाने का एफर्ट जरूर हमारा है, पर अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा हम बनाएंगे क्या, है कि नहीं। तो इसके लिए हमें भगवान के ऊपर और देवी देवताओं के ऊपर हमें जो है वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त जो है वो करनी चाहिए। ठीक है। कि और एक चीज देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ये एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा लेवल अंडरस्टैंडिंग का क्या है कि जो भक्त है ना वो क्या सोचता है, भक्त ये सोचता है कि भक्त ये सोचता है कि मैं ही अगर सब कुछ भगवान को अर्पण करने के लिए बनाऊं तो वो कैसा रहेगा। मतलब हे भगवान आपने ये भोजन हमें दिया है, वैसी सोच नहीं। भगवान आप ही जो है वो सब कुछ देने वाले हैं। ठीक है। तो एक सेकंड ना, मैं एक सेकंड जो है चेंज ये लेता हूँ। ठीक है। तो अभी कहने का भाव ये है कि एक भक्त का भाव है खाने से पहले प्रार्थना नहीं करना। वो बोलेगा कि मैं बनाऊंगा ही भगवान के लिए, मैं जो कुछ करूंगा वो भगवान के लिए ही करूंगा, है कि नहीं। मैं भगवान भगवान के लिए बनाऊंगा या बनाऊंगी, और उसको जो भोग है वो भगवान के लिए लगाऊंगा, ऐसा मन में जो है वो भाव एक भक्त जो है वो रखता है ना। तो इससे क्या होता है कि भगवान जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो ये देखते हैं कि अगर कोई प्रेम पूर्वक मुझे भोग लगा रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरीतम। अगर भक्ति भाव से आ, अगर कोई मुझे अर्पण करता है, अश्नामी, भगवान बोलते हैं मैं खाता हूं इसको, अश्नामी प्रेतात्मना, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि जो भी आप प्रेम पूर्वक मेरे को जो भोजन है वो अर्पित करते हो, तो उसको मैं जरूर जो है वो उसका भोग लगाता हूँ, और उसको जो है वो कर्म मुक्त भोजन बना देता हूँ, है ना। तो भगवान को भोग लगाना है, भोग हमने खुद नहीं कहना है। ठीक है। भोग हमेशा भगवान के लिए होता है। जो भी चीज हमारी फ्रेश बनाई गई है उसको हम लोग भगवान को जब अर्पण कर देते हैं तो वो बाद में प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का एक मतलब क्या होता है, प्रसाद का एक मतलब जो खाने वाला प्रसाद तो है, पर वास्तविक मतलब प्रसाद का ये होता है कृपा, भगवान की कृपा, है ना। तो एक बार जब हम भगवान को भोग लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, भगवान की जो है वो कृपा बन जाती है, तो वो कर्म मुक्त भोजन है। और अगर हम भोग खाते हैं तो वो कर्म युक्त भोजन है। जब हम कर्म युक्त भोजन को खाएंगे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम पाप खाते हैं। ठीक है। तो ये चीज का हमें जो है वो ध्यान रखना है कि अपने आप को हमें पाप से बचाना है। जब भी प्रयास करें, जितना भी आपसे संभव हो सके भगवान को कम से कम भोग लगा करके जरूर खाने का प्रयास करें, है ना। तो जितना हम ये प्रयास करेंगे हमारा अंतरकरण भी जो है वो शुद्ध होगा। हम जितने भी अपने कर्मों का बैलेंस है वो कम कम करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान के लिए ही वो जो है खाना बना रहे हैं। तो अपने आप ही वो हमें हमारे जितने भी बुरे कर्म है उनसे हमें बचाने के लिए हमारी रक्षा करेगा। ठीक है। तो एक मैंने स्टोरी सुनाई थी, देखिए हमें हमारे विश्वास नहीं हो सकता कि भाई अगर ये सब कुछ बना रहे हैं भगवान के लिए बना रहे हैं तो वो खाते भी हैं या नहीं खाते हैं। तो बहुत पहले मैंने एक स्टोरी सुनाई थी ना कि बंगाल में श्रीखंड श्रीखंड नामक एक ग्राम में मुकुंद दत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। तो उनका बेटा था रघुनंदन, है ना। तो वो एक बार अपने घर पे थे तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बोला कि बेटा रघुनंदन देखो आज मैं ना घर से बाहर जा रहा हूँ, घर से बाहर जा रहा हूँ, और ये जो भोग है ना ये तुम्हारी माता बनाएगी, तुम ना इसको भगवान को भोग लगा देना, और बाद में जो भी है वो अपनी माता को प्रसाद दे देना। बोले ठीक है। तो वो बच्चा था, छोटा था, बच्चे में मासूमियत होती है, इनोसेंस होती है। तो उसने क्या किया, जब उसके पिताजी चले गए उसने उसका थाल लिया, आ, उसका भोग का भगवान के सामने चला गया वो रघुनंदन, बड़े प्रेम पूर्वक भगवान से बोलने लगा
हे भगवान, हे प्रभु, इसका जो है वो आप प्लीज भोग लगाइए, इसको खाइए भगवान, बहुत प्रेम से बनाया है ना। तो हे प्रभु आप खा लीजिए, हे भगवान आप खा लीजिए। तो ऐसा करके वो वहां पे बैठा बैठा वेट करने लगा, तो देखा प्लेट वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो उसको थोड़ा सा मन में आया कि भगवान आ क्यों नहीं रहे, खा क्यों नहीं रहे। तो उसने मन ही मन बोला कि हे प्रभु प्लीज आप इसको खाइए। और मन ही मन की मतलब बाहर से भी जो भगवान को एक प्रकार से इंसिस्ट करने लगा कि क्यों नहीं खा रहे हैं आप, मेरे में कोई कमी है क्या। तो बच्चे जो होते हैं बड़े मासूम होते हैं, तो उसी हिसाब से उसी फीलिंग के साथ में भगवान को जो है वो बड़े प्रेम पूर्वक बड़े प्रेम भाव से जो है वो बोल रहा था। और थोड़ी देर में क्या हुआ, कोई नहीं आया। तो उसको बेचारे को ना रोना आ गया कि देखो मेरे, मैं भगवान को भूख लगा रहा हूँ और वो कुछ भी खा नहीं रहे। बड़े ही करुणा भाव से, प्रेम भाव से जो है वो भगवान को बोलता है कि प्लीज हे प्रभु आप खा लीजिए ना, मेरी माता ने आपके लिए बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, देखो ना आपके लिए ही बनाया है बस, तो आप खा क्यों नहीं रहे, ऐसा है आप मेरे से नाराज हो क्या, आप प्लीज खा लो। ऐसा करके वो बच्चे ने बार बार जब बोला तो भगवान को बड़ी दया आ गई, वो रोने भी लग गया था। तो भगवान को बड़ी दया आ गई और भगवान ने एक्चुअली उनके घर के जो विग्रह थे उसमें से प्रकट हो गए। और एक बालक के रूप में उन्होंने बोला रघुनंदन क्या क्या है, चलो मैं खाता हूँ। तो फिर उन्होंने जो है वो वहां पे भोग लगाया और सब कुछ खा गए, वो जो भी प्लेट थी वो खा गए। अभी प्लेट लेकर के ये अपनी माता के पास आए हैं, तो बोलते कहाँ गया वो सब प्रसाद। आपने बोला भगवान ने खाना, तो भगवान ने खा लिया। तो उसकी माता को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ने वाकई में खा लिया क्या। तो शाम को जब उसके पिताजी वापस आए तो माता ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो ने बेटे को बुलाया, रघुनंदन बेटा इधर आओ। तो बोले क्या हुआ पिताजी। बोले कि आपने दिन में भोग लगाया था। बोले हाँ लगाया था। तो वो बोले प्लेट में जो भी था वो किधर गया। बोले आपने ही बोला था भगवान खा लेंगे, तो भगवान ने खा लिया। बोले खा लिया भगवान ने। हाँ भगवान ने खा लिया। तो सच बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे, तुमने तो नहीं खाया। नहीं नहीं पिताजी मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। बोलता है अच्छा। तो अगले दिन मुकुंद जो है वो छुप जाते हैं। अगले दिन मुकुंद जो है वो छुप जाते हैं। और क्या होता है कि अ, अपने बेटे को फिर से वो प्लेट दे देते हैं कि बेटा चलो आज भी भूख लगाओ आप। तो वो बेटा फिर से जो उनका आता है और ना वहां पे प्लेट में कुछ लड्डू रखते रखे होते हैं। वो लड्डू को भगवान को भोग लगाने लगता है। तो जब वो भोग लगाने लगता है फिर से वैसे ही करुण पुकार जो है वो करता है, भगवान आ जाइए भगवान देखिए। भगवान को समझ में तो रहता है कि इसके पिताजी जो है वो देख रहे हैं, पर फिर भी बच्चे की जो है वो पवित्रता की, उसकी करुणा की, उसकी मासूमियत की लाज रखने के लिए भगवान जो है वो आते हैं, थोड़ा सा कुछ लेते हैं और फिर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये सब जो है ना मुकुंद दत्त जो है वो छुप करके जो है वो देख रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि वाकई में भगवान आए और उन्होंने खाया, तो वो बेटे अपने रघुनंदन को बुलाते हैं, कहते हैं बेटा रघुनंदन तेरी पवित्रता का कोई पार नहीं, तूने भगवान का हृदय जीत लिया है ना। तुम्हारी जो पुकार है वो इतनी करुण है कि भगवान को खुद को आना पड़ा। आज से मैं तेरा पिता नहीं, तू मेरा गुरु है। ऐसा करके उन्होंने रघुनंदन को अपने गले लगा लिया है ना, इस प्रकार से। तो कहने का भाव ये है कि भगवान जो है ना उनको ऋषिकेश भी बोलते हैं। ऋषिकेश मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं उनके सबके स्वामी जो है वो ऋषिकेश कहलाते हैं भगवान। तो भगवान अपनी एक इंद्रियों से बाकी इंद्रियों का काम भी कर लेते हैं। देखिए वो पूरे भौतिक जगत पर दृष्टिपात ही करते हैं और सारा भौतिक जगत चलायमान हो जाता है ना। तो भगवान अपने कानों से गा सकते हैं, नाक से खा सकते हैं, आंखों से खा सकते हैं, हाथों से पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। तभी के लिए उनको ऋषिकेश बोलते हैं। तो इसके लिए जब हम भगवान के सामने अपनी भोग की, प्रेम पूर्वक भोग की बनाई हुई प्लेट जो हम जब रखते हैं तुलसी दल डाल के, तब जो है भगवान उस पर अपना करुण दृष्टिपात करते हैं और उसको कर्म मुक्त भोजन जो है वो बना देते हैं, अपनी कृपा जो है उसमें दे देते हैं। सब प्रकार के बुरे से बुरे कर्मों से छूटने का बहुत अच्छा आसान साधन है ये प्रसाद का सेवन, है ना। तो भगवान को यथाशक्ति जितना हो सके हमें भोग लगा के जो है वो खाना चाहिए, अन्यथा भगवान ने क्लियरली बोल दिया भुंजे ते तो अघम पापा, हम लोग पाप का सेवन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी होए हमें भगवान को जो है वो भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के नियम क्या है। देखिए प्याज और लहसुन जो है ना वो भगवान के इसमें नहीं गिने जाते, वो
तामसिक भोजन गिना जाता है। प्याज, लहसुन, मशरूम जो है, या मसूर की दाल है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, चाय वगैरह। तो ये सब चीजों का जो है वो भगवान को भोग नहीं लगता है। और इसके बिना जो कुछ भी बनाया गया है, आप कुछ भी जो है वो भगवान को बड़े प्रेम पूर्वक जो है वो भोग भोग लगा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस बात का हम सबने जो है वो ध्यान रखना है, यथाशक्ति जितना हो सके हमें जो है वो भगवान को जो है वो भोग लगाना। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूंगा कि एक अलग लेवल पे भी इस श्लोक की जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। भुंजते ते तो हम पापा। देखिए घर पे कितना सामान हमारा रहता है ना। तो छोटे छोटे जीव जंतु जितने भी हैं हमारे घर पे रहते हैं। जब हम झाड़ू लगाते हैं वो मारे जाते हैं, जब हम गैस चलाते हैं वो मारे जाते हैं, जब हम चूल्हा जलाते हैं वो मारे जाते हैं, जब हम चप्पल पहन के इधर उधर घूमते हैं वो मारे जाते हैं, जब वो उखल चलाते हैं तब वो मारे जाते हैं। तो जितने भी पाप हमारे से जो है वो हो जाते हैं घर का कार्य करते हुए, उन सब से भी जो है ना मुक्ति वो भगवान को केवल भोग लगाने से जो है वो मिल जाती है। ठीक है। तो इसलिए बहुत महिमा बताई गई है। अपने आप को पाप से या चोरी के अपराध से अगर हमें बचना है, एटलीस्ट इतना काम हमें घर पे जो है वो जरूर करना चाहिए। और भोग लगा करके जो है वो भगवान को खाना चाहिए। ठीक है ना। तो भोग लगाने के लिए बड़ा सिंपल नियम है। भगवान की अर्च विग्रह का, भगवान का जो विग्रह है, भगवान का एक्चुअल में जो डीटी फॉर्म है उसका फोटो अगर हम रखते हैं, है ना, तो बहुत अच्छा है। या फिर भगवान के खुद के विग्रह हैं आपके घर पे, अगर गौरनिताई जगन्नाथ हैं, या फिर राधा कृष्ण जो बहुत हाई स्टैंडर्ड रखते हैं सेवा के लिए, उनको साक्षात भोग लगाते हैं सीताराम जी को, तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। हमारे लिए क्या बेस्ट है, हम लोग भगवान की एक फोटो रहेगी। फोटो मतलब विग्रह की फोटो, जो एक्चुअल विग्रह की फोटो रहती है, जैसे ये है, ये फोटो अगर आप देख पा रहे हैं, ये फोटो जो है एक्चुअल विग्रह की फोटो है। तो छोटी सी फोटो के आगे भी हम लोग अगर भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाएंगे, फोटो के माध्यम से भी भगवान जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं, प्रोवाइडेड हमारा जो भाव है वो सच्चा और अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारे लिए यज्ञाशिष्ट क्या है? यज्ञाशिष्ट जो है वो भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन है ना। रोज रोज हम लोग यज्ञ नहीं कर सकते हैं, आहुतियां नहीं दे सकते, संकल्प नहीं ले सकते, इतने बड़े बड़े मंत्र नहीं बोल सकते। बट ये सिंपल सा काम जो है वो हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा आसान बना दिया। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट, है ना। थोड़ा सा एफर्ट डालो और बहुत बड़ा रिजल्ट आपको जो है मिल जाए। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा एक क्लास लगाओ और आपका आईएएस क्लियर हो जाए। 15 मिनट की क्लास लगाओ, आपका 1 साल में रोज 15 मिनट की क्लास लगाओ, आपका आईएएस क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल देखें तो, है ना। तो प्रभुपाद जी ने हमें बड़ा सिंपल सा एक भक्ति का मार्ग बताया, उसके अनुसार अगर हम चलेंगे मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। मैं मतलब जैसे हमने इस मुकुंद दत्त जी के एग्जाम्पल से, रघुनंदन के एग्जाम्पल से देखा, साक्षात भगवान खाते हैं। मेरे को एक प्रभु जी बता रहे थे, एक बार मैं गाड़ी में जा रहा था तो बोले प्रभु जी के अल्टर में हमेशा पानी रखते थे, वो पानी कम हो जाता था, भगवान पानी पी लेते थे उनका। तो जितना प्रेम से हम लोग भोग लगाएंगे, भगवान डेफिनेटली निश्चित रूप से उसको एक्सेप्ट करते करते। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम सबको जो है वो यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए भगवान को भोग लगाने के लिए, ताकि हम पाप से जो है मुक्त हो सके। समझ में आया जी सबको श्लोक? यज्ञाशिष्ट ना, यज्ञाशिष्ट क्या रहता है? हाँ जी जी। भैया। कोई प्रश्न है किसी का इसके श्लोक के ऊपर? जी भैया। हाँ जी बोलिए। भैया मान लो हम मार्केट से जब मिठाई लाते हैं, मिठाई वाले की शॉप से, हाँ तो हम यही समझ के लाते कि वो भोग है। तो क्या हाँ वो मिठाई वाले ने कभी चखा नहीं होगा, हाँ, मिठाई या वाले फिर ने किसी चखा और हो। ने देखिए बेस्ट भोजन जो है ना, वो वह रहता है अगर हम कोई माला कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, और वो व्यक्ति जब बनाता है तो बेस्ट रहता है। भगवान उसको बड़े प्रेम पूर्वक एक्सेप्ट करते हैं। हाथ में बीड़ी रख के कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, मीठा बना रहा है, या फिर मन में दुर्भाव रख के कोई बना रहा है, तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक बार परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज थे, उधमपुर के जो इस्कॉन के मेन जो गुरु महाराज है वहां पे। तो उनको उनके लिए कोई ना भोजन की ऐसे प्रसाद की कोई थाली लेके आया। तो उन्होंने पहली कोर ही मुंह में डाली, तो उन्होंने बोला कि भाई बताओ किसने बनाया ये प्रसाद। तो सब लोग बोल रहे थे कि भाई हमने बड़ा प्रयास किया है। तो पता चला कि भाई एक व्यक्ति है जो भी मतलब ज्यादा कुछ करता नहीं है, पर उसने बनाया जी प्रसाद। तो उनको बुला के लाओ, महाराज जी ने बोला। उनको बुला के लाए तो वो बोले कि अब क्या कर रहे थे जब आपने ये भोजन बनाया? तो वो बोल रहा कि क्या हो गया महाराज,
मतलब कुछ गड़बड़ हो गई क्या, स्वाद ठीक नहीं है या ऐसा ठीक नहीं? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये नहीं जानना, स्वाद बहुत अच्छा है इसका, पर आप कर क्या रहे थे कि आपने ये जब भोजन लगाया तो? कहते इसको भगवान ने स्वीकार नहीं किया है। आप सच सच बताओ आप क्या कर रहे थे? कहते जी मैं जी फिल्मी गाने सुन रहा था, वो सुनते सुनते मैंने ये पूरा भोजन बनाया। कहते भगवान ने स्वीकार नहीं किया है इसको। तो उन्होंने बोला कि इस भोजन को आप ले जाइए। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ बाहर से लाते हैं, हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी जो भी बाहर से लेके आ रहे हैं हम लोग उसको भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तुलसी का दल रख करके भगवान को उस पर उसको अर्पण कर दीजिए। ये हम यथाशक्ति जो है वो करना हमें जरूर चाहिए। और हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, कभी बच्चे के लिए या कुछ ऐसा बिस्किट वगैरह हम कुछ लाते हैं तो उसका भोग जो है वो हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है ना? तो अगर वो किसी ने खाया हुआ है, कुछ हुआ है, एटलीस्ट हमें ग्रेजुअली अपना अपने स्टैंडर्ड को आगे आगे बढ़ाना चाहिए ना। तो भोग ना लगाने से इतना अच्छा है कि बाहर का लाया हुआ भोजन भोग लगा करके खाएं। एटलीस्ट उसका जितना भी हमें पाप कर्म है वो कम लगेगा। तो ये हमारा जो है वो प्रयास रहना चाहिए। ठीक है? हाँ जी, विजेंद्र प्रभु आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं प्रभु जी कुछ नहीं। हाँ जी, बबीता आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन का आंसर? जी भैया। भैया कुछ लोग होते हैं जब भोग लगाते हैं, मतलब मान लो जैसे हमने भगवान के आगे थाली रखी, देन हमने अपना मंत्र बोला, तो हमने भोग लगा दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं चम्मच से लगाओ। हाँ, चम्मच से लगाओ। हाँ, मतलब मुंह में नहीं डालो नहीं, चम्मच से ऐसे। एक्चुअली लोग ना कई बार फोटो को गंदा कर देते हैं, अपने घर पे जो विग्रह है उनके मुंह में चिपका देते हैं। ऐसे हमारे मुंह में कोई चिपका है तो हमें कैसा लगेगा? हमारे सामने प्लेट रखी जाती है जब हमने खाना होता है, राइट? हमारे मुंह में जो है वो वैसा नहीं करना है। तो जो हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया है, भगवान को हमें अपने चम्मच से खिलाना और वो कुछ नहीं करना। हमें प्रेम पूर्वक जो है वो मंत्र से बोलना है। जैसे मैंने पहले बताया, भगवान ऋषिकेश है, भगवान दृष्टिपात करके उसको एक्सेप्ट करते हैं। भगवान अपनी कृपा की दृष्टि डालते हैं और उसमें से उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए हाँ, वो जरूरी नहीं है कि मुंह से खाते हैं, वो अपनी दृष्टि से भी खा सकते हैं। और हमें इसका पूरा विश्वास रहना चाहिए। तो ये जो प्रसाद है, इसने बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े जीवन को जो है वो बदल दिया है। ठीक है? इसकी बड़ी महिमा है। तो प्रसाद खाते रहने से मन में आध्यात्मिक विचार एकदम स्ट्रांग रहते हैं। तो इसके लिए हमें अपने मन में ये सब जो विचार हैं इसको अगर कंटिन्यू रखना है, भक्ति में प्रोग्रेस करना है, तो हमें जो है वो खाने के लिए पूरा प्रयासरत जो है वो रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते थे कि जीवा जो है ना, जीवा, पेट और जननेंद्रिय, ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं। तो जीवा पे जिसने अगर कंट्रोल कर लिया, और जीवा पे कंट्रोल करने का मतलब केवल प्रसाद खाया, तो अपने आप उसका बाकी सेंसेस पे कंट्रोल जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है? तो इसके लिए हमें जो ये प्रसाद की बड़ी महिमा बताई गई है, और जगन्नाथ जी के प्रसाद की तो और भी महिमा बताई गई है। बड़े बहुत सारी स्टोरीज हैं, हम फिर कभी उस पर चर्चा कर सकते हैं। पर कहने का भाव ये है कि भगवान को जो है वो प्रेम पूर्वक आप प्लेट पे डाल के रखिए, भगवान के लिए अलग प्लेट रखिए, अलग कटोरी रखिए, और उनको प्रेम पूर्वक जो है वो भोग लगाइए। डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी? किसी और का कोई प्रश्न है? भैया मेरा एक और प्रश्न है। हाँ जैसे जी। मान लो शनिदेव जी की मूर्ति है, हम लोग जाते हैं शनिवार, तो मूर्ति के ऊपर ही कई लोग मतलब तेल डालते हैं उनके ऐसे सर के ऊपर से ही। तो हाँ, मतलब हम लोग इतने वो है कि मतलब भगवान के ऊपर ही मतलब डाल दें। देखिए उनकी पूजा की विधि जो है वो अलग रहती है। हम लोग जो हैं, हमने लास्ट वीक में नरसिंह देव जी की पूरी स्टोरी सुनी, राइट? तो शनि देव हम्म। जी के जो इष्ट हैं वो भगवान नरसिंह देव है। हम्म। ठीक है? तो अगर हम उनकी पूजा अर्चना और भक्ति करते हैं नरसिंह देव भगवान की, तो शनिदेव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक नहीं है? भैया, मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग जो है ऐसे मूर्ति के ऊपर तेल डालते हैं वो। हाँ, उनकी पूजा की विधि वैसी है। अगर आप शनि शिंगणापुर में जाएंगे ना, तो उनकी पूजा की विधि वैसी है। वो ऐसे, वो तेल के देवता है, तो वो उसके चढ़ाने से ही वो प्रसन्न होते हैं, वैसा है। बट भैया इंसान इतना पावरफुल थोड़ी हो सकता है कि उनके ऊपर ही डाले, एटलीस्ट उनके पैरों में। नहीं, वो उनकी तो उनकी है। उनकी विधि वैसी होगी। मतलब मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं है, पर अगर उनकी विधि वैसी है, उनको प्रसन्न करने के लिए वैसे ऊपर से डाला जाता है, और अगर वो उससे प्रसन्न होते हैं तो फिर
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके भैया। है ना। ओके भैया, पर आप मेरे को एक बार पढ़ कर मतलब बताना फिर कभी क्लास में। ठीक है जी। पर मैं जो बता रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप भगवान को रोज भोग लगाएं। डेफिनेटली 100%। हमारे गुरु महाराज ने भी ऐसा बोला है कि आपको उनको अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, फॉर श्योर। ठीक है, जी भैया। जी। चलिए आगे बढ़े। काफी समय हो गया आज एक ही श्लोक जी में। भैया। बढ़िया इंपॉर्टेंट श्लोक था। देखिए खाना पीना बहुत जरूरी रहता है हमारे लिए, और कुछ भी दिन में अगर आप एक फल है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका तो बड़े आराम से भगवान को भोग लगाया जा सकता है। अगर घर पे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो एक तुलसी दल लीजिए और फल के ऊपर रख करके भगवान से जो मंत्र है उसका मैं वीडियो जो है वो अपने ग्रुप में डाल दूंगा। क्या मंत्र बोलने हैं, भोग लगाने की विधि क्या है, वो मैं पूरा डाल दूंगा। और आप उसको जो है वो देख करके पढ़ करके आ, अपने घर पे भी जो है वो विधि पूर्वक भगवान को भोग लगा सकते हैं, है ना। भगवान एक्सेप्ट करेंगे इसे। ठीक है, चलिए चलिए आगे एक और श्लोक कवर करते हैं। हमने आ, 3 करने थे, 3-4 करने थे, बट ठीक है जितना हो सकता है। अभी आगे भगवान जो है ना अन्न के चक्र को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। अन्नात् भवन्ति भूतानि, बोलिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ कर्म समुद्भव। ट्रांसलेशन पढ़ेगा कोई? विजेंद्र प्रभु आप पढ़ेंगे? All living bodies subsist on food grain which are produced from rain. Rains are produced by performance of yajna, and yajna is born of prescribed duties. सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षों से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हाँ देखिए, तो अब आगे भगवान पहले अन्न के बारे में बता रहे थे कि यज्ञाशिष्ट अन्न की बात की। तो अन्न का जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, वो भगवान यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, भगवान क्या बोलते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से भूतानि हम लोग आते हैं। वो कैसे आते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न जो है ना, देखिए सब लोग हम लोग अन्न खाते हैं। जो अन्न खाते हैं, अन्न खाने से रक्त बनता है, रक्त बनने से शुक्र धातु बनती है। शुक्र धातु से जो है वो जब माँ और पिता जब यूनाइट होते हैं तो उनके माँ के गर्भ में जो है वो एक जो भूतानी मतलब हम लोग जो है वो एक व्यक्ति जो है वो उसकी जो है वो उत्पत्ति वहां पे होती है उसकी। क्या बोलते हैं उसको, क्या शब्द बोलेंगे, वो वहां पे जो है वो जन्म लेता है एक प्रकार से, है ना। तो अन्न खाने से ही सब कुछ जो है वो व्यक्ति का बेसिक जो एग्जिस्टेंस है वो अन्न के रूप में जो है वो ऐसे होता है। ठीक है ना। तो जो अन्न है, अन्न से रक्त बनता है, रक्त से शुक्र धातु बनती है, शुक्र धातु से जो माँ के गर्भ में जाकर एक बच्चे का जो वो जन्म देती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अन्नाद भवंती भूतानी, भूतानी मतलब हम लोग जितने भी व्यक्ति हम लोग जो है वो देख रहे हैं, तो उसका जो सोर्स है वो अन्न रहता है। पर्जन्यादन्न संभव, पर्जन्य, पर्जन्य जो भगवान कृष्ण के दादा थे ना, उनका नाम भी पर्जन्य था, है ना। तो पर्जन्यादन्न संभव, पर्जन्य बोलते हैं बारिश को। सो बारिश से अन्न संभव होता है, भगवान ऐसा बोलते हैं। ये तो सबको ही मालूम है कि बारिश नहीं होगी तो अन्न जो है वो नहीं होगा, है ना। तो भारत में बारिश का जो प्राइम सोर्स है वो मॉनसून रेन है। तो भारत की 60 से 70% बारिश जो है वो मानसून में होती है, और मानसून से ही भारत की इकोनॉमी जो है वो बहुत डिपेंड करती है इस पे। तो इस साल वो बोल रहे हैं कि एल नीनो करके कुछ इफेक्ट आने वाला है, तो बारिश सामान्यता से बहुत कम रहने वाली। ओके, तो पर्जन्यादन्न संभव, तो अन्न बारिश से संभव होता है। ठीक है ना। बारिश नहीं होगी तो अन्न पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है ना। हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि एक किसान जो है वो अपनी एफर्ट पे जितना मर्जी डिपेंड हो ले, पर जब तक बारिश नहीं होगी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये भगवान का एक प्रकार से इंटरवेंशन है यहाँ पे, जो कुछ भी हमें अन्न मिलता है उस पे। तो यज्ञात् भवति पर्जन्यो,
जो पर्जन्य है, पर्जन्य मतलब बारिश, बारिश कहाँ से आती है? यज्ञात, यज्ञ करने से जो है वो बारिश आती है। हम सबने ये चीज जो है वो देखी होगी कि भगवान की लीला में जब हम देखते हैं गोवर्धन लीला में, तो वहां पे सब लोग जो ब्रिजवासी थे, सब लोग वहां पे यज्ञ करते थे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, ताकि प्रचुर मात्रा में बारिश हो। तो भगवान ने वो जो है वो बंद करा दिया था, वो इसलिए क्योंकि इंद्र को घमंड हो गया था अपनी पोजीशन पे, और भगवान उसका घमंड शांत करना चाहते थे। तब उन्होंने जो है वो गोवर्धन को पूजा करने के लिए कहा, और इंद्र ने अतिवृष्टि जो है वो वहां पे करवाई थी, बहुत भारी बारिश करवाई। पर भगवान कहते हैं ना, भगवान के एक टच के कारण पूरा पर्वत चुजा, एक टच भगवान के कारण जो है वो पूरे बड़े से बड़े संकट से उन्होंने बचा दिया। तो हमारी लाइफ में भी भगवान का अगर एक छोटा सा टच होगा, हरि नाम का, भगवान को भोग लगाने का एक छोटा सा टच भगवान के साथ होगा, तो बड़ी से बड़ी समस्या को हम लोग बड़ी आसानी से जो है वो पार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मन में हमारे जो है वो विश्वास रहना चाहिए, है ना। तो इसी के साथ मतलब यज्ञात भवति पर्जन्य, तो जो यज्ञ अगर हम नहीं करेंगे तो देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, और वो फिर हमें जो है वो बारिश जो है वो नहीं देंगे। इस प्रकार से जो पर्जन्य है, जो बारिश है, वो यज्ञ से आती है, और यज्ञ कर्मा समुद्भव, तो जो यज्ञ है वो हमारे नियत कर्मों से आते हैं। इसको समझना बड़ा जरूरी है। नियत कर्मों को करने से यज्ञ जो है वो आता है, मतलब ठीक है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यज्ञ जो है वो नियत कर्मों से कैसे उत्पन्न होता है, मतलब हमारे जितने भी जो नियत कर्म हैं जो हमें भगवान ने दिए हैं, हम लोग क्या समझ लेते हैं हमारे नियत कर्म क्या है? चलो जी, हम पैसा कमाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, उनके लिए कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा कुछ छोड़ करके चले जाएंगे, और ये हमारा जो है वो ड्यूटी जो है वो भगवान द्वारा दी गई हम पूरी कर लेंगे, है ना। मनुष्य होने के नाते ये हमारी जो है वो पूरी ड्यूटी है। देखिए ये ड्यूटी है, डेफिनेटली है, बट ये मटेरियल ड्यूटी है, हमारी एक स्पिरिचुअल ड्यूटी भी है। ठीक है, कि जो यज्ञ है वो हमारे नियत कर्मों को, यानी कि मटेरियल ड्यूटी प्लस स्पिरिचुअल ड्यूटी, जो दोनों को निभाने से यज्ञ संपन्न होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे बुनकर पक्षी रहता है ना, जो अपने वीवर बर्ड बोलते हैं, ऐसे ऐसे गोल सा उनका बड़ा घोंसला होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग घोंसला जो है वो बनाता है वीवर बर्ड। तो वो क्या करता है, वो पहले खुद जो है वो जा जा करके अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भोजन लेता है। और जब वो देखता है कि वो थक गया है, तो उसकी पत्नी भी आती है भोजन लेने के लिए। फिर जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पहले भोजन देते हैं, फिर बाद में खुद भोजन लेते हैं। तो मतलब क्या है, बताने का भाव ये है कि ये जो मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये पशु पक्षी और जानवर अपने आप भी जो है वो करते हैं, है ना। शेरनी शेर अपने बच्चों का ख्याल रखती है, और जितने भी जानवर है अपने जो जो भी है बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो बट हमारे लिए क्या ड्यूटी है कि नियत कर्म का दायरा बहुत हमारा बड़ा है। हमारे नियत कर्म में जो है वो हमारी मटेरियल ड्यूटी आती है प्लस स्पिरिचुअल ड्यूटी आती है। मटेरियल ड्यूटी मतलब बच्चों का ख्याल रखना, पर स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या है? भगवान को भोग लगा करके बच्चों को वो खिलाना। ये हमारी ड्यूटी पूरी होती है इस प्रकार से, है ना। अगर पिछले श्लोक से लिंक करके इसको हम देखे तो, है ना। तो हमें और अपने जो आसपास के लोग हैं, हम अब मटेरियल ड्यूटी को क्या समझ लेते हैं कि हमें इनके शरीरों का ध्यान रखना है, पर स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या है? हमें इनकी आत्माओं का भी ध्यान रखना है। ये जन्म जन्मांतरों से आ, इस भौतिक जगत में जो है वो भटक रहे हैं, तो हमें इनका भी ध्यान जो है वो रखना है कि आत्मा जो है वो आ, उचित समय में जो है वो भगवान की शरण जो है वो ले, ना इस जन्म में इसका पूरा फायदा ले और भगवान की शरण जो है वो ले। तो इस प्रकार से ये जो हमारे नियत कर्म है, इसमें हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटी आ जाती है। तो स्पिरिचुअल ड्यूटी जो है वो हम लोग जो जब पूरा करते हैं, तो अपने आप जो है वो यज्ञ जो है वो संपूर्ण हो जाता है। एक्चुअली 7 चीजों का पूरा चक्र है। 14, 15 और 16 श्लोक में भगवान इसका पूरा अन्न का और इसका चक्र जो है वो पूरा बताते हैं कि कैसे यज्ञ जो है वो कर्म है, कर्म कहाँ से आए, ये अगले श्लोक में जो भगवान बताएंगे, है ना। और भगवान से आए, भगवान जो है वो पर ब्रह्म से प्रकट हुए, वेद कर्म जो है वो वेद में बताया है, वेद पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, और फिर सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। इस प्रकार से यज्ञ का पूरा चक्र है, जो मैंने अभी एक स्लाइड भी बनाई है उसमें। तो पूरा चक्र जो है वो हम लोग जो अगले सत्र में जो है वो समझने का जो है वो प्रयास करेंगे, है ना।
तो कहने का भाव ये है कि भगवान को जो है ना वो यज्ञ पुरुष भी बोला जाता है। ठीक है, तो भगवान को यज्ञ पुरुष बोला जाता है कि 9वें अध्याय में एक श्लोक है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्तार प्रभुरेव च, है ना। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है शायद। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। ठीक है, तो यज्ञ का मतलब यह है कि अगर हम भगवान को प्रसन्न कर देंगे ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रसन्न हो जाएंगे, सब कोई प्रसन्न जो है वो हो जाएंगे। हमें अलग से प्रयास जो है वो करने की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भगवान सबके कंट्रोलर हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है, ईश्वर परम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है ना। तो शास्त्र भी इसकी जो है वो पुष्टि करते हैं। तो अगर हम भगवान को सुप्रीम कंट्रोलर मान करके, अगर उन पर पूर्ण विश्वास करके उनको भोग लगाते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो अपना ऑटोमेटिकली हमारा जो यज्ञ है वो हो जाता है। ठीक है, श्लोक बताया था ना मैंने, जैसे पेट को भोजन देने से दिमाग को, हाथ को, पैर को, आंखों को, नाक को, सबको पोषण मिल जाता है पेट को भोजन देने से, है ना। तो उसी प्रकार पेड़ की जड़ को भोजन पानी देने से पूरे पेड़ की हर एक टहनी, हर एक पतली पत्ती को और हर एक तने को जो है वो पोषण मिल जाता है। उसी प्रकार भगवान को प्रसन्न करने से सबको ही प्रसन्न हो जाता है। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, भगवान तुष्ट हो गए तो जगत पूरा तुष्ट हो गया। आपको एक श्लोक आता ना भागवत में, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद सुदोपशाखा, ऐसा करके एक श्लोक जो है वो आता है ना। तो तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा, मतलब जितनी भी शाखाएं हैं, स्कंद हैं, उसकी टहनियां हैं, पत्तियां हैं, सब तृप्त हो जाते हैं। तो भगवान को तृप्त करने से सब कुछ तृप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो है वो, हमारा प्रयास जो है वो भगवान को प्रसन्न करने का रहना चाहिए अपने नियत कर्मों के द्वारा। अपने कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ऐसा बोलते हैं। तो अगर हम जप यज्ञ करते हैं तो पूरा यज्ञ करने का फल जो है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें भगवान का नाम जप जो है वो करते रहना चाहिए, उनके नाम जप को छोड़ना नहीं है, और उनको कंटिन्यू रखना है। तो उससे जो है वो भगवान अपने आप जो है वो खुश हो जाएंगे। तो भगवान अपने अर्जुन को ये इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि तुम अपना नियत कर्म करो, जो कि क्या है, युद्ध करना। तो अर्जुन अगर अपने नियत कर्म को, युद्ध करने के कर्म को बहुत ध्यान से करते हैं तो भगवान अपने आप उनसे प्रसन्न हो जाएंगे, सभी देवी देवता उनसे प्रसन्न हो जाएंगे। और जितने भी ऋण हैं उनके ऊपर, जैसे हमने 6 ऋण डिस्कस किए थे ना लास्ट टू लास्ट वीक में, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, है ना, और क्या था, पशु पशु जीव ऋण, है ना। जितने भी 5-6 प्रकार के ऋण थे, वो सारे के सारे ऋण जो है वो हमारे ऊपर से उतर जाते हैं। हमें केवल भगवान को प्रसन्न करना है। तो अर्जुन के लिए भगवान की प्रसन्नता क्या थी कि वो युद्ध करे, है ना। तो वैसे ही हमारे अपने जीवन में हम अपनी मटेरियल प्लस स्पिरिचुअल ड्यूटी को अच्छे से निभाएंगे तो जितने भी हमारे पाप किए हुए हैं सब भगवान उसको हर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस श्लोक को जो है वो समझना है। ठीक है, जो भी अन्न है वो उसका सोर्स जो है वो भगवान है, उसको भगवान को अर्पण करके ही जो है वो खाना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है इस श्लोक के ऊपर? अब ये चक्र आगे भी बढ़ेगा जैसे मैंने बताया। किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं है प्रभु जी। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ सभी को जो है वो ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकल हैं जो वो समझ में आ रही हैं, और किस प्रकार से हम अपने नियत कर्म, कर्म योग जो है वो भगवान से जुड़ने का एक योग है ना। तो भगवान से जुड़ने का ही हम लोग जो है वो प्रयास करते रहेंगे, डेफिनेटली हमारी लाइफ जो है वो शुद्ध होती चलेगी। ठीक है, तो अभी समय हो चला है, हम लोग आज थोड़ा जल्दी खत्म कर लेंगे। मैं 3 श्लोक प्रयास कर रहा था करने का, बट वो अगली बार में करेंगे। जैसे ये पूरा कर्म का चक्र था, ये भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, तो वो अगली बार में हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम अपने अपने जो भी कर्म है। चुंदा बोलने से हाँ जी, नहीं, जितने श्लोक हाँ जी, शुरू से बोल रहे हैं क्या है कोई? ना। ओके, तो हम लोग अभी भगवान का जो है वो नाम जप जो है वो करेंगे। आप, मेरी सबसे आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप
जो है वो भगवान का नाम जप जो है वो जरूर करें और अपने जीवन को जो है वो सफल बनाएं, क्योंकि यज्ञ नाम जप यज्ञोसिनी, जैसे मैंने बताया भगवान का नाम जप जो है वो इस कलयुग में जो सबसे बड़ा यज्ञ है वो नाम जप का ही है, वैसे ही बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। तो अगर आप मेरे साथ साथ में भगवान का नाम जप कर सकते हैं, प्लीज मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप नाम जप साथ साथ में करिए और हम अपने जीवन को इस प्रकार से शुद्ध बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। ठीक है, मैं माला लिए लेता हूँ और हम लोग जो है वो नाम जप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे टीम को सेंटर तो नहीं आए थे कोई। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 रे कृष्ण 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 हरे राम 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 रे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला आज। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। तब तक अगर आपको कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, आप दोबारा यूट्यूब पे जाकर के जो है सेशन को सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।